मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि जोडी और उसी के सामने एक लड़का बैठा हुआ होता है, जिसका मूवी में तो कोई नाम नहीं होता, पर IMDb कास्ट पर इसका नाम विल होता है। दोनों लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ रहे होते हैं, फिर दोनों बातें करते हैं। तब जैसे ही विल जोडी से कॉफी के लिए पूछने ही वाला होता है, जोडी खड़ी हो जाती है। जोडी की लंबाई देख विल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जोडी कहती है, तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे। लड़का बोलता है, नहीं 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 कुछ नहीं, और वहां से तुरंत निकल जाता है। जोडी दुखी नहीं होती है क्योंकि उसके लिए ये सब नया नहीं था। जोडी बताती है कि उसकी लंबाई उसके पापा के लिए भी शुरुआत से ही परेशानी थी, क्योंकि वह 3 साल की उम्र में ही 4 फुट लंबी हो गई थी, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा थी। और वह अब 16 साल की है, लेकिन उसकी लंबाई 6 फुट 6 इंच है। अगले सीन में देखते हैं कि स्नीपर से आसमान का तापमान कितना है यह कहकर मजाक उड़ाता है। जोडी की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम फरीदा होता है। फिर से एक लड़का जोडी का मजाक उड़ाता है, लेकिन फरीदा उसको अच्छे से झाड़ देती है। अगला सीन होता है जोडी के घर का, जहाँ उसकी बहन हार्पर मिस लुजियाना कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है और हार्पर के पास के खिताब होते हैं। हार्पर अपनी ड्रेस पहनती है और अपनी मॉम को दिखाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे थोड़ा और बेटर करने के लिए कहती है। इधर जोडी के डैड जोडी से कहते हैं कि तुम पियानो क्यों नहीं बजाती, तुम बहुत अच्छी पियानो बजाती हो। जहाँ जोडी का जवाब होता है कि मैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहती, क्योंकि लोग मुझे एक अच्छी पियानिस्ट से ज्यादा लंबी गॉडजिला कहेंगे। अगले दिन कॉलेज में दिखाते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जैक डंकलमैन है, जोडी के पीछे पड़ा हुआ है। जोडी का बचपन का दोस्त है। वह अपनी किताबों को एक क्रेट में रखता है। इस बात का पता हमें आगे चलेगा कि जैक अपनी किताबों को क्रेट में क्यों रखता है। जैक जोडी से कहता है कि मैं लंबा नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जोडी कहती है कि मैं छोटे बंदे को डेट करके सबका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहती। जैक कहता है कि कोई लंबा लड़का तुम्हारे लिए नहीं आएगा, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन तभी एक हैंडसम टॉलर और लंबे बालों वाले लड़के की एंट्री होती है, जिसे देखकर जोडी को उस पर क्रश हो जाता है और जैक का मुंह खुला रह जाता है। फिर केमिस्ट्री टीचर उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती हैं और बताती हैं कि वह स्वीडन से आया हुआ एक्सचेंज स्टूडेंट है और हमारे साथ 1 साल रहेगा। इसका नाम स्टिग मोलिन है। फिर हम देखते हैं कि जोडी स्टिग को प्यार भरी नजरों से देख रही होती है, लेकिन स्टिग उसे एक बार भी नहीं देखता। जोडी कहती है कि सब मुझे नोटिस करते हैं क्योंकि मैं बहुत लंबी हूँ, पर उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। फिर फरीदा जोडी को बताती है तुम उसके लिए टॉल गर्ल नहीं हो, क्योंकि उसकी कंट्री में सब जायंट्स होते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ से आती है केमिस्ट्री टीचर, जो कि जोडी को बचपन से ही परेशान करती है। केमिस्ट्री के पास जाती है और स्वीडिश में कुछ बोलती है और बताती है कि मैंने स्वीडन में समर वेकेशन के दौरान सीखी थी। केमिस्ट्री को बताती है कि मैं तुम्हें अमेरिका और न्यू ऑर्लिन्स के बारे में सब कुछ बता दूंगी। और स्टिक को अपने साथ ले जाती है और जोडी बस देखती रह जाती है। दूसरी तरफ स्टिक और जैक की मॉम उसे सरप्राइज देते हैं और कहते हैं कि स्टिक हमारे साथ रहेगा, लेकिन जैक मना करता है कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं रहेगा। जिसे सुन जैक की मॉम उसे डांटती है और कार में बैठने के लिए कहती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोडी फिर से स्टिक को देख रही होती है, लेकिन स्टिक के चारों ओर लड़कियां बैठी होती हैं। इसके बावजूद स्टिक जोडी को देखता है, जिसे देखकर जोडी भी स्टिक की तरफ स्माइल करती है, लेकिन यह सब जैक को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद अगला सीन होता है सीधा 1 हफ्ते बाद का, जहाँ जोडी फरीदा को बताती है कि वो 1 हफ्ते से साथ में लंच करते हैं और साथ रहते हैं। क्या वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हैं? फरीदा कहती है नहीं, शायद वो बस दोस्त हैं। इसके अगले दिन जोडी हार्पर से कहती है मुझे अट्रैक्टिव बनना है। फिर हार्पर उसकी मॉम उसे सैलून ले जाती है, जहां उसके लिए मेकअप किट और कुछ कपड़े भी लेते हैं। उसी रात को स्नीपर स्टिक की आवाज में कॉल करता है और जोडी से स्कूल की आने वाली होमकमिंग डांस के लिए पूछता है। जोडी एकदम शॉक में रहती है कि अचानक स्टिक ने कॉल किया और होमकमिंग पार्टी में डांस के लिए पूछ रहा है। जोडी हाँ कहती है। तभी स्नीपर हंसता है। तभी ये कॉल किमी स्नीपर से कराती है ताकि वह उसकी टांग खींच सके। उसके बाद किमी जोडी से कहती है कि तुम्हें क्या लगा, स्टिक तुम्हें सच में कॉल करेगा? यह सुनकर जोडी मायूस हो जाती है और रोने लगती है। अगली सुबह जोडी रोज की तरह कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती है। यह देखकर उसकी मॉम और बहन भी शॉक हो जाते हैं कि कल ही उसके लिए शॉपिंग और मेकअप भी कराया था। तो जोडी अपनी सिंपल ओल्ड लुक में क्यों जा रही है? स्कूल में स्टिक जैक से पूछता है मुझे पसंद क्यों करते हैं? जैक कहता है कि स्कूल की सबसे हैंडसम और होशियार लड़की हो। स्टिक कहता है कि उसे स्वीडन में कोई भी खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर मुझसे अच्छे टॉलर और हैंडसम लड़के हैं। जैक कहता है कि तुम यहाँ पर स्वीडन वाले स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के हो। ये सुनकर स्टिक खुश हो जाता है। इधर जोडी रात वाली इंसिडेंट के कारण किमी और स्नीपर से छिप रही होती है, जहां उसे उसकी दोस्त आकर उससे कहती है छिपना बंद करो, उन्होंने तुम्हारे साथ सिर्फ प्रैंक कॉल किया था। लेकिन जोडी वहीं छिपी रहती है और फरीदा की बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद फरीदा वहां से चली जाती है। कुछ घंटों बाद जब जोडी घर जाने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि दोनों तरफ से स्नीपर और किमी आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वह पियानो क्लास में घुस जाती है, जहाँ पहले से ही स्टिक पियानो बजा रहा होता है। स्टिक को गलत तरीके से पियानो बजाता देख वह आगे बढ़ती है और स्टिक को सिखाने लगती है
और जोडी भी पियानो बजाने लगती है। फिर दोनों उनके साथ गाना गाने लगते हैं। तभी पीछे से किमी आ जाती है और दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा होती है और जोडी को बताती है कि स्टिक मेरा बॉयफ्रेंड है। स्टिक के जाने के बाद किमी उसे स्टिक से दूर रहने की धमकी देती है। जब शाम को जोडी घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में बहुत सारे लंबे लोग हैं। डैड जोडी को बताते हैं कि मैंने इन्हें गेट टुगेदर के लिए यहाँ बुलाया है। इन लंबे लोगों की क्लब की चेयरमैन जोडी को बताती है कि ये टोल क्लब है और तुम भी इसमें शामिल हो रही हो। इसे देखकर जोडी नाराज हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर जोडी के डैड भी ऊपर आ जाते हैं और जोडी को बताते हैं कि मैंने ये सब तुम्हें नॉर्मल फील कराने के लिए किया। जोडी कहते हैं कि आपकी नॉर्मल फील कराने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। फिर जोडी हाइट रिडक्शन सर्जरी के बारे में वेब पर सर्च करती है। तभी स्टिक का फोन आता है। अब जोडी समझती है कि फिर से स्नीपर और किमी उसके साथ मजाक कर रहे हैं। पिछले इंसिडेंट के बाद जोडी गुस्से में होती है और खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन इस बार सच में फोन पर स्टिक होता है। जोडी स्टिक को सॉरी बोलती है और कहती है मुझे लगा कोई और है। फिर स्टिक जोडी से आज रात के लिए म्यूजिकल देखने के लिए इन्वाइट करता है। जोडी मान जाती है और जोडी जैक के घर पहुंच जाती है क्योंकि स्टिक जैक के घर में ही रहता है। जैसे ही जैक दरवाजा खोलता है तो वह जोडी को देखते रहता है। जोडी कहती है कि क्या मैं कोई नमूने दिख रही हूँ, जिसे सुन जैक कहता है कि नहीं नहीं तुम अमेजिंग दिख रही हो। तभी पीछे से स्टिक आ जाता है और जोडी से कहता है तुम अच्छी दिख रही हो और जैक के सामने जोडी को ले जाता है। इसके बाद दोनों म्यूजिकल देख रहे होते हैं, लेकिन जैक इन्हें अकेला नहीं छोड़ता और बार बार इन्हें परेशान करता है और दोनों के बीच में म्यूजिकल देखने के लिए बैठ जाता है। इससे जोडी बिल्कुल खुश नहीं होती। इसके बाद स्टिक जोडी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। यहाँ जोडी और स्टिक पहली बार किस करते हैं। अब स्टिक को नींद नहीं आती और जैक को बताता है कि जोडी किस बहुत अच्छी थी। ये सुनकर जैक खुश नहीं होता और स्टिक को बताता है कि हाँ जोडी बहुत अच्छी है, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम पॉपुलर बनना चाहते हो तो तुम्हें किमी को नहीं छोड़ना चाहिए। और स्टिक किमी को चूज करता है। अगले दिन कॉलेज में स्टिक जोडी को इग्नोर करता है। इधर लिज को भी जैक अंकल मैन पर क्रश होता है। लिज यहाँ जैक को कुकी देती है और दोनों फिर बातें करते हैं। इसके बाद लिज वहाँ से चली जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद जोडी भी जैक के साथ उसके घर चलती है और स्टिक से उसे इग्नोर करने की वजह पूछती है कि कल रात हमने किस किया और आज तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। फिर स्टिक कहता है कि शायद हमें उस किस को भूल जाना चाहिए। फिर जोडी स्टिक को सॉरी कहकर चली जाती है। जोडी स्टिक को सॉरी इसलिए बोलती है क्योंकि कल रात पहले जोडी ने स्टिक को किस किया था। अगले दिन एक फेस्टिवल में जोडी स्टिक को किमी के साथ देखती है और जैक भी लिज के साथ काफी मस्ती करता है। किमी जोडी के पास आती है और स्नीपर का प्रपोजल देती है। किमी ये इनविटेशन इसलिए देती है ताकि जोडी स्टिक से दूर रह सके और कहती है कि तुम उसके साथ फ्राइडे नाइट को हमारे साथ एस्केप रूम चल सकती हो। जोडी ये प्रपोजल स्टिक को जेलस फील कराने के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड फरीदा उसे ये सब करने के लिए मना करती है। लेकिन जोडी कहती है कि अगर मेरी मदद नहीं कर सकती तो अपनी ओपिनियन अपने पास रखो। ये सुनकर फरीदा को काफी हर्ट होता है और चली जाती है। और अगला सीन होता है फ्राइडे नाइट का, जहाँ लिज के साथ जैक, किमी के साथ स्टिक और जोडी के साथ स्नीपर होता है। एस्केप रूम खेलने के बाद लिज और जैक दोनों किस करते हैं। किमी और स्टिक भी करते हैं। स्टिक को जेलस फील कराने के लिए जोडी भी स्नीपर को किस करती है। इसे एक आंख से स्टिक देखता है। इसके बाद जोडी बीच में ही छोड़कर चली जाती है। अब फरीदा भी जोडी को इस बात के लिए इग्नोर करने लगती है। फिर स्टिक जोडी को पियानो क्लास में बुलाता है और कल रात के लिए सॉरी कहता है। वो बताता है कि मैं वो किस नहीं भूलना चाहता जो मैंने तुम्हारे साथ उस दिन किया था। मैं किमी से ब्रेकअप कर लूंगा। फिर स्टिक जोडी से आज रात की डिनर के लिए पूछता है तो जोडी कहती है कि आज रात नहीं, कि आज रात मेरी बहन का लुजियाना कॉन्टेस्ट है, तुम वहाँ पर मेरे साथ चल सकते हो। स्टिक कहता है एक डेट की तरह। जोडी कहती है हाँ, और स्टिक मान जाता है। रात को जोडी और उसके मॉम डैड भी वहाँ जाते हैं, लेकिन स्टिक वहाँ नहीं पहुँचता। जोडी स्टिक को मैसेज भी करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। जोडी के डैड भी स्टिक के बारे में पूछते हैं। इस शो में हार्पर क्रेमैन यानी जोडी की बहन जीत जाती है और उसके बाद सब घर लौटते हैं। लेकिन जोडी काफी सैड थी। जोडी को दुखी देखकर उसके डैड को भी स्टिक पर बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि मैं स्टिक पर कार चढ़ा दूंगा। इसी चक्कर में रिची क्रेमैन का ध्यान ड्राइविंग से हटता है और एक्सीडेंट होने से बचता है। इसी रात को जोडी जैक के घर स्टिक से मिलने जाती है, जहाँ स्टिक जोडी से कहता है कि मैं जैक की मदद कर रहा था, इस वजह से टाइम का पता ही नहीं चला। और क्या तुमने किमी से ब्रेकअप किया? मुझे किमी से बात करने का टाइम नहीं मिला। जोडी कहती है नहीं, तुम कभी किमी से ब्रेकअप नहीं करने वाले थे, तुम सिर्फ स्कूल में पॉपुलर होना चाहते थे। यह कहकर जोडी चली जाती है। इधर लिज जैक से स्कूल की होमकमिंग पार्टी के लिए पूछती है, जहाँ जैक लिज से मना कर देता है। इसके लिए क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जैक कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं प्यार नहीं करता, मैं जोडी से प्यार करता हूँ। लिज कहती है मुझे पता है, मैंने तुम्हें जोडी को देखते हुए देखा है। जब जोडी घर पहुँचती है और अपने रूम में चली जाती है, जोडी को अपसेट देखकर उसके डैड से आई लव यू कहते हैं और फिर पियानो बजाने लगते हैं। फिर जोडी भी अपने डैड के पास आकर पियानो बजाने लगती है। ये बाप बेटी का इमोशनल नजारा देखकर एक माँ भी मुस्कुरा देती है। अगली सुबह जैक अंकलमैन जोडी के घर आता है, जहाँ जोडी जैक से उसकी चोट के बारे में पूछती है। जैक बताता है कि कल रात की पार्टी में मैं बस गिर गया। उसके बाद जैक जोडी को प्रेजेंट देता है और जोडी से उसे खोलने के लिए कहता है। जोडी प्रेजेंट खोलती है तो उसमें हाई हील्स होती हैं, जिन्हें जोडी लेने से मना कर देती है। लेकिन जैक कहता है कि शायद तुम्हें कभी न कभी इनकी जरूरत पड़ सकती है। जब कभी तुम्हें कोई डेट के लिए पूछे और तुम हाई हील्स पहनना चाहोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी और सोचोगी कि जैक ने मुझे हाई हील्स गिफ्ट की थी। जोडी इमोशनल हो जाती है और हाई हील्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शाम हो जाती
होती है और जोडी जैक के बारे में ही सोचती रहती है। और फिर जोडी को लिज द्वारा भेजा गया वीडियो क्लिप मिलता है। जोडी जब वीडियो देखती है तो उसमें स्टिक जोडी की बुराई करता है। उसने मुझे उसकी बहन के शो में साथ आने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, और हंसता है। तो जैक पीछे से स्टिक पर हमला करता है, लेकिन स्टिक अपने आप को बचाता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अंकल मैन? जैक कहता है कि तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुम जोडी के सामने अपना लव कन्फेस करते हो और यहाँ सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हो। में से कोई उसके जितना अच्छा नहीं है। स्नीपर कहता है, हाँ, और हम में से कोई उसके जितना लंबा भी नहीं है। और जैक स्नीपर को पंच मार देता है। फिर स्नीपर भी उसकी आंख पर पंच मारता है। यहाँ पता चलता है कि जैक की आंख काली क्यों पड़ रही थी। जोडी ये वीडियो देखकर रोने लगती है। उसके बाद जोडी जैक के दिए हुए गिफ्ट को याद करती है। इधर यहाँ होम कमिंग पार्टी में सब मजे कर रहे होते हैं। उसके बाद होम कमिंग पार्टी में किंग और क्वीन को अनाउंस करने के लिए हार्पर क्रेमेन को बुलाया जाता है, जहाँ हार्पर अनाउंस करती है कि मिस टीचर और स्टिंग मोलिन किंग और क्वीन है। उसके बाद सब फिर से डांस करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जोडी अपने नए लुक में जैक के दिए हुए हील्स पहनकर वहाँ आती है और ऐसी स्पीच देती है जिसे सुनकर उसकी बहन और उसकी दोस्त को उस पर गर्व होता है और उसे बुरा कहने वालों का मुंह लटक जाता है। स्पीच खत्म होने के बाद सब तालियां बजाने लगते हैं। फिर जोडी फरीदा को हग करती है और चली जाती है। स्टिक भी जोडी के पीछे आता है। स्टिक जोडी से सॉरी कहता है और फिर से शुरुआत करने के लिए कहता है कि जोडी कहती है, हाँ मैं करना चाहूंगी पर तुम्हारे साथ नहीं। और फिर जोडी जैक के घर जाती है। उससे पूछती है, तुमने आग के बारे में सच क्यों नहीं बताया? जैक कहता है कि मुझे लगा ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जोडी जैक से पूछती है, तुम ये बताओ कि अपनी किताबें तुम इस क्रेट में क्यों रखते हो? फिर जैक क्रेट को उसके सामने रखता है और उस पर खड़ा होकर कहता है, इसलिए। और फिर दोनों एक रोमांटिक किस करते हैं। मूवी यहीं पर